हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच का कवरेज करने वाले हैं वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टी20। और मैच होने वाला है ये 13 सितंबर को रात को 11 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल और क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना है। यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब पे मेंशन करिए क्रिक टाइम आउट 11 और वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको हमारे मैच के वीडियोस मिल जाएंगे, पूरा वीडियो एनालिसिस मिलेगा। और फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे हमारे लाइव अपडेट्स मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है सोफिया गार्डन, कार्डिफ, इंग्लैंड में। और जो यहाँ की पिच होती है वो ओवरऑल बैलेंस नेचर की होती है, लेकिन पेसर्स को थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज रहता है। और जो हिट द डेक टाइप ऑफ बॉलर हैं, जो गुड लेंथ एरिया पे ज्यादा बॉलिंग करते हैं, उनको ज्यादा मदद मिलती है इस पिच से। तो आप पेसर्स को इस मैच में थोड़ा सा एडवांटेज देके चल सकते हैं। फिर अगर बात करें प्रीवियस स्कोर्स की, तो ये सारे 100 के मैचेस हैं। तो जो थर्ड लास्ट मैच हुआ था यहाँ, उसमें ओवल्स इनविंसिबल्स ने बनाए थे 113 रन 9 विकेट पे। वेल्श फायर 103 रन बना पाई 8 विकेट पे। उस मैच में देखिए पेस को 11 और स्पिन को 6 विकेट मिले थे। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच की। तो सदर्न वेव ने बनाए 139 रन 5 विकेट के नुकसान पे। वेल्श फायर 97 रन बना पाई। उस मैच में पेसर्स को 11 और स्पिनर्स को 4 विकेट मिले थे। फिर जो यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था उसमें वेल्श फायर ने बनाए 146 रन 8 विकेट के नुकसान पे। बर्मिंघम फिनिक्स ने बना लिए 149 रन 5 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में अगर पेस स्पिन की बात करें तो 10 विकेट पेसर्स को मिले और स्पिन को एक। तो स्पिन के लिए यहाँ ज्यादा एडवांटेज है नहीं। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 160 से 180 के बीच में एवरेज स्कोर मिल जाएगा। अब अगर लास्ट 5 मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अपने 5 में से 2 मैचेस जीत के आ रही है। इंग्लैंड अपने 5 में से 4 मैचेस जीत के आ रही है। हेड टू हेड दोनों का बराबर है, 11-11 मैचेस जीते हुए हैं। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड टीम में डेब्यूटेंट ज्यादा हैं, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है और मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया ही ये मैच जीतना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की। तो ट्रेविस हेड ओपन करेंगे मैथ्यू शॉट के साथ। फिर आएंगे मिच मार्श, जॉस इंग्लिस, मार्कस टोनिस, टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, सीन अबॉट, एडम जैम्पा, जेवियर बार्लेट या राइली मेरिडिथ में से कोई एक खेलेंगे। जेवियर बार्लेट को लास्ट मैच में थोड़ा सा इंजरी हो गया था। फिर आएंगे जॉश हेजलवुड। अगर बात करें ओवर्स की, तो जॉश हेजलवुड, एडम जैम्पा, सीन एबॉट और जेवियर बार्लेट या राइली मेरिडिथ जो भी खेलेगा वो अपने पूरे 4-4 ओवर्स करेंगे। ये हो गए 16 ओवर्स। फिर जो 4 ओवर्स बचे रहेंगे वो मिलेंगे कैमरन ग्रीन, मार्कस टोनिस और मिच मार्श के बीच में। इसमें भी मिच मार्श के बॉलिंग करने के चांसेस बहुत ही कम है। तो मार्कस टोनिस और कैमरन ग्रीन 2-2 ओवर्स करने चाहिए। और अगर इनमें से किसी का दिन खराब रहता है, जो ये 4 बॉलर्स हैं, तो उनके ओवर्स भी कट के इन दोनों में से किसी एक के खाते में जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की। तो ट्रेविस हेड 37 मैचेस की 36 इनिंग्स में 1062 रन है, 33 का एवरेज, 160 का स्ट्राइक रेट है। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है। आप इनको टीम में जरूर रखिए, स्मॉल लीग में चाहे ग्रैंड लीग में। लेकिन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन के लिए ये रिस्की पिक रहेंगे इस मैच में। लास्ट मैच में आपने देखा होगा कि जोफ्रा आर्चर इनको स्ट्रगल करवा रहे थे। 2-3 एजेस बिल्कुल पास से छू के निकले थे, वो बच गए थे। और ये पिच तो बॉलर्स को सपोर्ट करेगी, तो जोफ्रा आर्चर और डेडली हो जाएंगे इस पिच पे। तो इस वजह से आप इनको टीम में जरूर रखिए। बैट्समैन ही अच्छे हैं, लेकिन आप इनको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में रखने का रिस्क मत लीजिएगा। फिर आते हैं मैथ्यू शॉट। तो 10 मैच की 9 इनिंग्स में 224 रन है, 24 का एवरेज, 172 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म एवरेज ही चल रहा है, 141 का अच्छा स्कोर आया है, स्टार्ट्स मिले हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। इनके साथ भी वही दिक्कत रहेगी कि चोपड़ा आर्चर शुरू में इनको परेशान कर सकते हैं। तो इस वजह से ये भी एवरेज ही पिक रहेंगे। फिर बात करते हैं मिच मार्श की। तो 65 मैचेस की 62 इनिंग्स में 1029 रन है, 31 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट। विकेट 17 ले रखे हैं लेकिन बॉलिंग करने के चांसेस है नहीं।
और मैं इनको बहुत ही हाईली रेट करता हूँ। लास्ट मैच में भले ही 2 रन पे आउट हुए हों, लेकिन ये प्लेयर ऐसे हैं जो सिचुएशन के हिसाब से खेल सकते हैं, अपना बैटिंग कन्वर्ट कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप देखेंगे 3 स्टार्ट्स मिले हुए हैं, 31, 39 और 37 का, अभी रिसेंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बैट्समैन ये काफ़ी अच्छे हैं। आप चाहें तो इनको आराम से टीम में कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं जॉस इंग्लिश। तो 25 मैच की 24 इनिंग्स में 637 रन है, 31 का एवरेज, 160 का स्ट्राइक रेट। अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है। 27, 14 नॉट आउट, 103, लास्ट मैच में 37, विकेट कीपिंग बैकअप रहेगा। आप ज़रूर लेके इनको चल सकते हैं। फिर आते हैं कैमरून ग्रीन। तो 12 मैचेस की 11 इनिंग्स में 250 रन है, 25 का एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट, 12 विकेट्स ले रखे हैं। और आपको ये बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देके जाते हैं, इसलिए आपके लिए ये अच्छे पिक हो जाते हैं। इनको आप ज़रूर कवर करके चल सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की पहले बॉलिंग होती है तो उस केस में ये फिर एवरेज ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंग्लैंड उतना बड़ा स्कोर ना कर पाए और फिर ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर ही उसको चेस कर जाए। फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस। तो 70 मैचेस की 57 इनिंग्स में 1147 रन है, 31 का एवरेज, 146 का स्ट्राइक रेट, 45 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो या तो बॉलिंग या बैटिंग से आपको ये ज़रूर पॉइंट दिला के देके जाएंगे, इसलिए आप इनको ज़रूर कवर करके चलिए। मैं इनको गोल्डन आर्म कहूंगा, क्योंकि जब भी बॉल हाथ में होती है ज़्यादातर विकेट्स लेके ही ये जाते हैं, तो इस वजह से आप इनको ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं टिम डेविड। तो 50 मैच की 44 इनिंग्स में 1165 रन है, 35 का एवरेज, 163 का स्ट्राइक रेट। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म बिल्कुल खराब चल रहा है और बैटिंग ऑर्डर भी इनका नीचे आता है, इस वजह से आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं सीन अबाउट। तो 19 मैच की 19 इनिंग्स में 25 रन है, 5 का एवरेज, 92 का स्ट्राइक रेट, विकेट्स 24 ले रखे हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन है, हर मैच में आपको ये विकेट्स दिला के जाएंगे। बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं, आप इनको जरूर कवर करके चलिए। साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग करेंगे तो वो भी एडवांटेज इनके साथ रहेगा, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जेवियर बार्लेट। तो 4 मैचेस की 4 इनिंग्स में 6 विकेट हैं, लगातार हर मैच में इन्होंने विकेट ले रखे हैं। अगर खेलते हैं तो ज़रूर कवर करके चलिए, हो सकता है इनकी जगह पे राइले मेरेडिथ भी खेल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम इनको कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये खेलेंगे। अगर राइले मेरेडिथ खेलेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। फिर आते हैं एडम जैम्पा। तो 91 मैचेस में 111 विकेट्स ले रखे हैं। अगर बात करें लास्ट के 5 मैच की, तो देखिए हर मैच में ये विकेट ज़रूर लेके जाएंगे आपको। सेकंड इनिंग्स में ये ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं आपके लिए। फर्स्ट इनिंग्स में ये इस मैच में थोड़ा-सा एवरेज रहेंगे, क्योंकि पिच सपोर्ट नहीं करता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फर्स्ट इनिंग्स में ये एवरेज पिक ऑप्शन रहेंगे, सेकंड इनिंग्स में आपके लिए ये अच्छे पिक हो जाते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स में भी बॉलिंग आती है तो ये एक आध विकेट आपको दे जाएंगे ही जाएंगे। फिर आते हैं जॉश हेजलवुड। तो 52 मैचेस में 67 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 5 विकेट है। पिच सपोर्ट करेगा, इनको जरूर कवर करके चलिए, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड प्लेयर के स्क्वाड की। तो फिल सॉल्ट ओपन करेंगे विल जैक्स के साथ, फिर आएंगे जॉर्डन कॉक्स, लियाम लिविंगस्टन, जेकब बैथल, सैम करन, जेमी ओवर्टन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, शकीब महमूद और रीस टॉपले। अब अगर इनके ओवर्स की बात करें तो आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर अपने पूरे ओवर करने चाहिए, ये हो गया 8 ओवर। शकीब महमूद भी अपने पूरे ओवर करने चाहिए, टोटल 12 ओवर्स। फिर बात आती है रीस टॉपले, सैम करन और लियाम लिविंगस्टन। तो अब जो 8 ओवर बचे उसमें रीस टॉपले इनिशियल फेज में आपको 2 से 3 ओवर करते दिखाई दे सकते हैं, और सैम करन अपने 2 से 3 ओवर करते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको, और लियाम लिविंगस्टन के भी खाते में 1 से 2 ओवर जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी विल जैक्स बॉलिंग करेंगे, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम है। अब बात कर लें डेथ ओवर्स की। तो डेथ ओवर्स जोफ्रा आर्चर और सैम करन करने चाहिए, 1 ओवर हो सकता है शकीब महमूद भी लेके आ जाए। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के प्लेयर के स्टैट्स की। तो फिल सॉल्ट 32 मैचेस की 30 इनिंग्स में 905 रन है, 34 का एवरेज, 165 का स्ट्राइक रेट है। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो एक ही 87 का अच्छा स्कोर आया है, बाकी सब में स्ट्रगल ही कर रहे हैं, लेकिन विकेट कीपिंग बैकअप रहता है, इसलिए इनको लेके चलना जरूरी हो जाता है।
फिर आते हैं विल जैक्स। तो 17 मैच की 16 इनिंग्स में 259 रन है, 16 का एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट, विकेट एक ले रखा है। लास्ट भी वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बोला था कि इनको इंटरनेशनल ग्राउंड पे अभी अपने आप को प्रूव करना बाकी रह गया है। तो जब तक ये इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को नहीं प्रूव करते हैं तब तक ये अच्छे पिक नहीं रहेंगे। डोमेस्टिक लेवल पे नो डाउट ये अच्छे प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अभी आप इनको देख के चलिए, इसलिए ये आपके लिए एवरेज ही पिक रहेंगे। फिर बात करते हैं जॉर्डन कॉक्स की। तो एक मैच की एक इनिंग्स में 17 रन है, लास्ट मैच में 17 मारे थे और ये डोमेस्टिक के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और लास्ट मैच में ही मैंने कहा था कि अगर आप चाहें तो इन पे रिस्क ले सकते हैं। भले ही बैटिंग से उतने पॉइंट ना दिला के गए हों, लेकिन ओवरऑल ये 40 पॉइंट दिला के गए थे, तो ये ठीक ठाक ऑप्शन हो जाते हैं। इस मैच में भी मैं कहूंगा टैलेंटेड बैटर हैं, आप इनको कवर करके चलना चाहे तो चल सकते हैं, आपके लिए ये ठीक ठाक ऑप्शन हो जाते हैं। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन। तो 49 मैचेस की 38 इनिंग्स में 728 रन है, 24 का एवरेज, 148 का स्ट्राइक रेट, 27 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो लास्ट मैच में अच्छा स्कोर करा था। लास्ट मैच में मैंने वीडियो में बताया भी था कि इनकी इनकंसिस्टेंसी के बारे में, कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि रन भी मारेंगे, 3-3 विकेट भी ले जाएंगे, और लास्ट मैच में वही चीज हो गई, इन्होंने 37 रन मारे, 3 विकेट ले गए। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा लास्ट मैच में भले ही इन्होंने पॉइंट दे रखे हो, इनका जो इनकंसिस्टेंसी लेवल है वो काफ़ी हाई है। किसी मैच में अच्छा करेंगे, फिर नेक्स्ट मैच में खराब करेंगे, फिर किसी मैच में अच्छा करेंगे, फिर नेक्स्ट 2-3 मैचेस के लिए खराब करेंगे। तो एवरेज ही पिक रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के लिए ये अच्छे पिक हो जाते हैं कि बॉलिंग बैकअप रहेगा, तो वहाँ पे बॉलिंग वाला जो एडवांटेज जुड़ जाता है, 1 विकेट ले गए, 15-20 रन बना के, तो अच्छा खासा पॉइंट देके जाएँगे। इस वजह से इनको टीम में रखना ज़रूरी हो जाता है। फिर आते हैं जेकब बैथल। तो एक मैच की एक इनिंग्स में 2 रन है, अभी इनिशियली स्टेज पे है अपने करियर के, और थोड़ा सा नर्वसनेस भी रहेगा, लास्ट मैच में बॉलिंग भी किया था। फिलहाल के लिए आप सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिए। फिर आते हैं सैम करन। तो 52 मैचेस की 31 इनिंग्स में 290 रन है, एवरेज 13 का, 118 का स्ट्राइक रेट है। विकेट्स की बात करें तो 53 विकेट्स ले रखे हैं, और ये प्लेयर ऐसे हैं जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दिला के जा सकते हैं, तो इनको आपको ज़रूर कवर करके चलना है। कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए ये एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग आती है तो कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। उस केस में एक ओवर डेथ करके जाएंगे तो वहां पे थोड़ा विकेट मिलने का चांस है, और फिर बैटिंग तो आनी ही आनी है, तो आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर बात करते हैं जेमी ओवर्टन की। तो 141 मैचेस की 99 इनिंग्स में 1345 रन है, 19 का एवरेज, 160 का स्ट्राइक रेट, 96 विकेट्स ले रखे हैं, लेकिन एज अ बैटर ही खेल रहे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में मत लीजिएगा। फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर। 26 मैचेस में 33 विकेट्स ले रखे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो टोटल इन्होंने 7 विकेट्स ले रखे हैं, और ऐसी पिचेस जो इनको सपोर्ट करेगी उस पे और भी घातक हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होंगे। अगर इंग्लैंड की पहले बॉलिंग आती है तो आप इनको कैप्टनसी ऑप्शन में भी लेने का रिस्क ले सकते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। और इस मैच में मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि हो सकता है ये ट्रेविस हेड को भी जल्दी आउट करके जाए। फिर आते हैं आदिल राशिद। तो 115 मैचेस में 121 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो कोई भी मैच ऐसा नहीं गया है जिसमें इन्होंने विकेट न ले रखे हों। पिच भले ही सपोर्ट ना करे, लेकिन ये ऐसे बॉलर है जो एक आध विकेट हर गेम में लेके जाएंगे ही, तो आपको कवर करके चलना है तो आप इनको कट चल सकते हैं। फिलहाल के लिए ये एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे पिच के हिसाब से। रकीब महमूद। तो 13 मैचेस में 9 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो 2 ही विकेट ले रखे हैं। फर्स्ट इनिंग्स में आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे, वहां पे एक ओवर डेथ में फेंकने आएंगे, तो अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग आती है तो ही इनको कवर करिए, सेकंड इनिंग्स में आप छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं रीस टॉपले। तो 33 मैचेस में 33 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैच की बात करें तो 2 ही विकेट है, फॉर्म खराब चल रहा है। लास्ट मैच में भी जो लाइन था बॉल का वो बिल्कुल लेग साइड में डाल रहे थे, मैथ्यू शार्ट ने 2 छक्के भी मारे थे। तो फॉर्म वाइज ये अच्छे पिक नहीं रहेंगे, लेकिन पिच सपोर्ट करेगा, इसलिए ये एवरेज ऑप्शन हो जाते हैं। और इनके साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर इनकी पिटाई हो जाती है पहले 1-2 ओवर में तो इनके ओवर्स भी कट जाते हैं, तो इस वजह से
फिलहाल के लिए एवरेज पिक रहेंगे, लेकिन पिच सपोर्ट करेगा तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल हमारे लिए प्लेयर्स कैसे पिक रहेंगे। तो पहले ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो ट्रेविस हेड फॉर्म अच्छा चल रहा है, ओवरऑल आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। पिच उतना सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन ओवरऑल आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। मैथ्यू शॉट फॉर्म एवरेज है, पिच सपोर्ट नहीं करेगा, एवरेज ही पिक रहेंगे। फिर आते हैं मिच मार्श, तो फॉर्म भी एवरेज चल रहा है, ये भी एवरेज पिक रहेंगे। जॉस इंग्लिस कीपिंग बैकअप है और फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो ये आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। मार्कस टोनिस बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप है, अच्छे पिक रहेंगे। टिम डेविड फॉर्म खराब चल रहा है, ओवरऑल एवरेज पिक रहेंगे। फिर आते हैं कैमरन ग्रीन, फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा पेसर्स को, तो इस वजह से ये भी अच्छे पिक रहेंगे। सीन अबॉट अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए, पिच भी सपोर्ट कर रहा है, डेथ में बॉलिंग भी करेंगे। फिर आएंगे एडम जैम्पा, फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच भले ही उतना ज़्यादा सपोर्ट ना करे, इस वजह से इनको एवरेज पिक में डाला है। सेकंड इनिंग्स में आपके लिए ये अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। फिर आते हैं जेवियर बार्लेट, तो फॉर्म अच्छा चल रहा है, इनको आप ज़रूर कवर करके चलिए अगर खेलते हैं तो। फिर आते हैं जॉश हेजलवुड, फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा, ज़रूर कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के पिक्स की। तो फिल सॉल्ट फॉर्म एवरेज ही है, पिच भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन ओवरऑल ये आपके लिए अच्छे पिक इसलिए हो जाते हैं कि कीपिंग का बैकअप रहेगा। फिर आते हैं विल जैक्स, तो फॉर्म खराब चल रहा है और पिच भी उतना सपोर्ट नहीं करेगा, तो एवरेज ही पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं जॉर्डन कॉक्स, तो फॉर्म एवरेज है, ओवरऑल एवरेज पिक रहेंगे। लियाम लिविंगस्टन फॉर्म एवरेज चल रहा है और पिच भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा इनको, लेकिन क्योंकि डुअल रोल है बैटिंग बॉलिंग दोनों का, इस वजह से ये आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। जेकब बैथल, तो फॉर्म खराब चल रहा है, अभी इनिशियल स्टेज पे है करियर पे, नर्वसनेस रहेगा, तो इनको आप आराम से छोड़ सकते हैं। लेकिन ये स्मॉल लीग में आपके लिए या ग्रैंड लीग में आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, क्योंकि ये भी बॉलिंग करेंगे। फिर आएंगे सैम करन, तो दोनों बैटिंग बॉलिंग से बैकअप देंगे, फॉर्म अच्छा चल रहा है, ज़रूर कवर करके चलिए। जेमी ओवर्टन फॉर्म खराब चल रहा है, ओवरऑल ये एवरेज ही पिक रहेंगे। जोफ्रा आर्चर फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच भी सपोर्ट करेगा, ज़रूर कवर करके चलिए। आदिल रशीद फॉर्म अच्छा चल रहा है, ओवरऑल ये एवरेज पिक रहेंगे पिच के हिसाब से। अगर बात करें शकीब महमूद और रीस टॉपले की, तो दोनों का ही फॉर्म खराब चल रहा है, लेकिन पिच सपोर्ट करेगा, इसलिए ये एवरेज ऑप्शन में डाले हुए हैं। शकीब महमूद आप फर्स्ट इनिंग में ज़रूर कवर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में फिल सॉल्ट और जॉस इंग्लिश आपके लिए दोनों अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन पे, तो मिच मार्श आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, भले ही लास्ट मैच में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन आप इनको फिर भी बैक कर सकते हैं। ट्रेविस हेड अच्छे ऑप्शन रहेंगे। लियाम लिविंगस्टन आपके लिए यहाँ पे अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो मार्कस टॉनिस अच्छे ऑप्शन रहेंगे, सैम करन अच्छे ऑप्शन रहेंगे, कैमरन ग्रीन अच्छे ऑप्शन रहेंगे। आप मैट शॉट को भी ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इनको अभी छोड़ के चल रहा हूँ। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो जॉश हेजलवुड आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, जोफ्रा आर्चर अच्छे पिक रहेंगे और सीन अबॉट आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ से एडम जैम्पा या आदिल राशिद को भी कवर करके चल सकते हैं, लेकिन पिच उतना ज़्यादा सपोर्ट करेगा नहीं स्पिनर्स को। अब बात कर लेते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन के लिए। तो सैम करन सबसे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। कैप्टनसी आप चाहें तो लियाम लिविंगस्टन को ट्राई कर सकते हैं या मार्कस टोनिस को ट्राई कर सकते हैं। मैं लियाम लिविंगस्टन की इनकन्सिस्टेंसी की वजह से मैं उतना ट्रस्ट नहीं करता हूं उन पर, तो फिलहाल के लिए मैं मार्कस टोनिस के साथ जा रहा हूं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर कोई भी लाइव अपडेट आता है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। जब आप वीडियोस को पूरा देखते हैं तो आपका गेम सेंस बढ़ता है, मैच का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप अपने हिसाब से टीम लगा के बनाते हैं तो आपके विनिंग करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।